Good afternoon students. Today we have discussed about the network computing. Network computing is a generic term in computing which refers to computers or nodes working together over a network. ये जो नेटवर्क कंप्यूटिंग होती है ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक नेटवर्क प्लस सेकंड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मीन्स होता है प्रोसेसिंग। जब हम पंच ऑफ फाइल कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए तब वो डाटा सर्वर पर जाता है और थ्रू नेटवर्क हमारे पास क्या आती है, आउटपुट आती है, तो वो क्या होती है, नेटवर्क कंप्यूटिंग। इसके दो मॉडल्स हम पढ़ेंगे, एक तो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम है और सेकंड डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसका एक थर्ड भी है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम बात करेंगे सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग की, वेयर कंप्यूटिंग इज डन एट अ सेंट्रल लोकेशन यूजिंग टर्मिनल्स दैट आर अटैच टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि एक सेंटर सर्वर होता है, उसके साथ आपस में टर्मिनल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक बेटर कंट्रोल होता है और ये कमर्शियली हम प्रेफर नहीं करते। और थर्ड वन कि अगर सर्वर डाउन हो जाए, एक बार अगर डाउन हो जाए तो किसी को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, किसी भी क्लाइंट को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। और ये हाईली डिपेंडेंट होता है ऑन दी सिस्टम सर्वर और ये मोस्ट ऑफ यूज़फुल होता है क्विक डेवलपमेंट के लिए और इसको इजी टू मेंटेन हम कर सकते हैं। और इसकी डिसएडवांटेजेस है सेंसिटिव टू फेलियर होता है जी। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग की, वेयर कंप्यूटिंग इज़ डन एट वेरियस इंडिविजुअल स्टेशंस और लोकेशंस and each system have power to run independently। डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल स्टेशंस होते हैं, इंडिविजुअल सब स्टेशंस होते हैं। मान लीजिए कि अगर एक जगह पे सर्वर हमारा डाउन हुआ तो ऐसा होगा कि सिर्फ उसी एरिया में हमें जो है वो डाटा असेस नहीं होगा, बाकी जो अदर पार्ट्स हैं, अदर स्टेशंस हैं, वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा जो सर्वर है वो इंडिविजुअली वर्क करेगा। और ये सेंसिटिव भी नहीं है। अगर इसमें ये बेनिफिट होता है कि सपोज कीजिए कि कोई रीज़न है, वहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए सर्वर को क्लोज़ करना पड़े या फिर ब्लॉक करना पड़े तो हम उसको कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है वो अदर्स सर्वर पे नहीं पड़ेगा, जो बाकी के सर्वर स्टेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली अपना काम करेंगे, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टोपोलॉजीज़ के बारे में। टोपोलॉजीज़ क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ नेटवर्क। इसमें हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजीज़ के बारे में, बस टोपोलॉजीज़ के बारे में, रिंग टोपोलॉजीज़ के बारे में और मैश टोपोलॉजी। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी में एक मेन सर्वर होता है और बाकी के जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एडवांटेजेस अब इसकी क्या होती हैं कि सेवरल यूजर्स कैन यूज़ द सेंटर unit at the same time, it is easy to add and remove nodes, a node failure will not bring down the entire network, it is easy to diagnose network problem through network central hub। सबसे पहला इसकी एग्जांपल ये है कि एक टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर हैं वो सेम सेंट्रल यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है इसमें ईज़िली हम नोड्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। थर्ड आता है कि अगर सपोज़ हमारी एक नोड है वो फेल हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अदर नोड्स पे नहीं पड़ेगा। और थर्ड है कि इसकी हम जो भी इसमें प्रॉब्लम आती है वो हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं, whole unit is affected if the main unit goes down and all communication stop।
इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर सेंट्रल यूनिट है, अगर वो ही काम करना बंद कर दे तो बाकी की सारी नोड्स ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देंगी। ये लेस रिलायबल है रिंग टोपोलॉजी से। थर्ड है कि कॉस्ट ऑफ केबलिंग इज़ वेरी हाई, इसमें कॉस्ट ऑफ केबलिंग क्या होती हैं, हाई होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सेंट्रल केबल के साथ कनेक्ट होता है और ये डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग को है यूज़ करता है। ठीक है, अब ये जो हमारी है सेंट्रल केबल है, इसके साथ क्या है, हमारे जो सिस्टम है वो आपस में कनेक्टेड है। इसकी एडवांटेजेस हैं, देयर इज़ नो होस्ट कंप्यूटर और फाइल सर्वर विच मेक इट रिलायबल एंड ईजी टू यूज़। इसमें ये होता है कि इसमें कोई भी एक फाइल सर्वर या फिर कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, सारे क्या हैं, अपने आप काम करते हैं अपना अपना। इफ़ वन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर, एक सिस्टम काम करना बंद कर दे तो वो बाकी सारे इंटायर नेटवर्क को है बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट, हैंस लेस एक्सपेंसिव। जे क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। और इसके डिसएडवांटेजेस है, इफ़ नंबर ऑफ यूज़र्स इंक्रीज परफॉर्मेंस डिक्रीज। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर इसमें नंबर ऑफ यूज़र्स हैं वो इंक्रीज, जितने इंक्रीज होते हैं उतनी ही इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, लो होती है। कंप्यूटर इंटरप्टिंग ईच अदर देन अदर कैन यूज़ अ लॉट्स ऑफ बैंडविड्थ। कंप्यूटर क्या है, वो आपस में इंटरप्ट करते हैं एक दूसरे को। ईच कनेक्शन बिटवीन द टू केबल्स वीक्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो इसकी केबल्स होती हैं वो उनमें अगर वो आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो वीक होता है। अब हम बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी के बारे में। रिंग टोपोलॉजी भी है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है और डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करती है। अब इसके एडवांटेजेस देखेंगे हम। कंसिडर्ड मोर रिलायबल एंड लेस कॉस्टली देन स्टार नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि ये मोर रिलायबल होती है और लेस कॉस्ट होती है देन दी स्टार नेटवर्क। इट डू नॉट रिक्वायर्ड सेंट्रल कंप्यूटर टू कंट्रोल एक्टिविटी, नॉट डज इट नीड अ फाइल सर्वर। इसमें क्या होता है, हमें सेंट्रल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईच कंप्यूटर कनेक्ट टू अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क बाय यूजिंग कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और थर्ड है इसकी एडवांटेज, फोर्थ है इसकी एडवांटेजेस। वन पॉइंट नोड फेलियर विल नॉट ब्रिंग डाउन द इंटायर नेटवर्क। इसमें भी यही होता है कि अगर एक नेटवर्क या फिर एक सिस्टम हमारा काम करना बंद कर दे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरी जगह पे या दूसरे सर्वर पे नहीं पड़ता। कवर लॉन्ग डिस्टेंस कंपेयर टू अदर नेटवर्क। ये लॉन्ग डिस्टेंस को है कवर करता है। ये देखो, ये हमारी है रिंग टोपोलॉजी। इसमें ये इसकी मेन डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर रिंग एक जगह से कहीं पे भी डिस्कनेक्ट होगी तो ऑल ओवर जो वर्क है हमारा वो काम करना बंद करके, तो हमारी रिंग है जो वो क्या होनी चाहिए, आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। और इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कुड अफेक्ट द होल नेटवर्क। इसमें ये होता है कि अगर रिंग में कहीं इंटरकनेक्शन है वो आपस में कहीं ना कहीं अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसका इफेक्ट ऑल ओवर कंप्यूटर्स पे पड़ता है। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। ये जो मैश टोपोलॉजी होती है ये मेनली हम मिलिट्री में यूज़ करते हैं। आइए हम देखते हैं। ये रैंडमली वर्क करता है, ये कनेक्शन बनाता है बिटवीन दी नोड्स। इसमें क्या होता है, मोर देन रिडंडेंसी होती है, मोर रिलायबल होता है।
इसमें एक सबसे बड़ी एडवांटेजेस इसकी ये है कि अगर एक जगह से हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट जाता है, मान लो डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये किसी ना किसी तरीके से अदर नोड को फिर भी क्या करेगा, मैसेज सेंड कर सकता है। इट कुड बी फुली और पार्शली कनेक्टेड। यूज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये कम्प्लेक्स और कॉस्टली होता है, और ये मिलिट्री में यूज़ होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखो इस डायग्राम में, अगर ए ने अपना मैसेज सी को पहुंचाना है, लेकिन उनका आपस में इंटरकनेक्शन नहीं है, लेकिन ये फिर भी किसी तरीके से आपस में किसी और नोड के साथ कनेक्ट होकर दोबारा फिर सी को मैसेज जो है वो पास कर देता है। इसमें क्या होता है कि इट टाइज एंड यूजर्स कंप्यूटिंग टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल यूनिट एक्ट एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर अमंग ऑल द कंपोनेंट्स टाइड टू इट। इट इज़ यूजली अ मेन फ्रेम होस्ट विच एक्ट एज लाइक अ फाइल सर्वर। इसमें क्या होता है कि एक जो है वो मेन सर्वर होता है जो होस्ट की तरह काम करता है, और आपस में दूसरे सर्वर के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। और इसकी डिसएडवांटेजेस है कि इसका कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। थैंक यू।